हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और हमारा ये कक्षा 11वीं का बायोलॉजी का तीसरा पार्ट है। क्लास 11th कक्षा 11th का यानी कि क्लास 11th का एनसीईआरटी बायोलॉजी इन हिंदी में चैप्टर नंबर 1 का हमारा पार्ट तीसरा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सजीव तथा निर्जीव में अंतर। सजीव तथा निर्जीव में अंतर आप लोग कैसे निकालेंगे उसको आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाता है सजीव तथा निर्जीव में अंतर। आप लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं कि कोई चीज़ सजीव है और कोई चीज़ क्या है, निर्जीव है, उसके अंतर को कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, एक तरफ आपको लक्षण लिखना है, उसका कैरेक्टर क्या होता है। इधर हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग एक तरफ लक्षण लिखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लक्षण और यहाँ पे लिख लेते हैं सजीव। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, सजीव, और इधर लिख लेते हैं निर्जीव। एक तरफ सजीव, दूसरी तरफ निर्जीव, और एक तरफ हम क्या लिखेंगे, लक्षण। कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं और फिर हम लोग एक कॉलम को क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ड्रा कर लेंगे तो इससे ये रहेगा कि हम लोग को आसानी से अच्छे समझ में आता जाएगा, लिखते हुए चले जाएंगे। और आज हम इसको अच्छी तरीके से समझा देंगे, आप लोग बिल्कुल कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है ना। बस मेरे साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो एक तरफ लक्षण, फिर सजीव और निर्जीव। तो लक्षण में अगर देखें तो पहले जानते हैं संगठन स्तर। संगठन स्तर, संगठन स्तर। अगर संगठन स्तर की बात करें पहला हम, तो जो सजीव होते हैं वो परमाणु स्तर से जैव मंडल स्तर तक क्या होते हैं, विस्तारित हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सजीव होते हैं वो परमाणु स्तर से, किससे, परमाणु स्तर से, परमाणु स्तर से जैव मंडल स्तर तक विस्तारित हैं, विस्तारित हैं। तो जो सजीव हैं वो परमाणु स्तर से जैव मंडल तक विस्तारित हैं। और निर्जीव क्या है, निर्जीव हमारे जानते हैं जैसे परमाणु अणु कोलॉइड क्रिस्टल मिश्रण तक ही सीमित है। परमाणु अणु कोलॉइड एवं क्रिस्टल तक ही सीमित हैं। ये हमारे क्या है, ये हमारे निर्जीव है। ठीक है ना। दूसरा आता है कोशिकाओं का स्तर। दूसरा क्या आता है, कोशिकाओं का स्तर या फिर कोशिकीय स्तर। कोशिकीय स्तर, अगर सजीव की बात करें तो हमारे जो कोशिकीय स्तर कैसे रहते हैं, कोशिकीय स्तर व जीव द्रव्य आप बात कर सकते हैं, दोनों हमारा होता है। तो हमारे इसमें देखें, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार पाया जाता है। जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, यानी कि इसमें हमारे जो कोशिकी उपस्थित होते हैं, सजीवों में क्या होते हैं, कोशिका उपस्थित होते, सीधा कर सकते हैं, कोशिका क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। किसमें, हमारे सजीवों में। निर्जीवों की बात करें, ये हमारे जीवन के भौतिक आधार का स्तर नहीं, यानी कि जीव द्रव्य का क्या होता है, अभाव होता है। जीव द्रव्य का अभाव होता है, यानी कि लिख सकते हैं कि इसमें कोशिका जो होती है, कोशिका की अनुपस्थिति होती है। क्या होती है, अनुपस्थिति, यानी कोशिका बिल्कुल उपस्थित होती ही नहीं। तीसरा हमारा आता है, तीसरा हमारा तंत्र के प्रकार। क्या आता है, तंत्र के प्रकार। अगर हम तंत्र देखें तो हमारा जो सजीव होते हैं ये हमारे खुला तंत्र होते हैं। क्या होते हैं, खुला तंत्र होते हैं। जो सजीव होते हैं क्या होते हैं, खुला तंत्र होते हैं। और निर्जीव क्या होते हैं, हमारे बंद तंत्र होते हैं, बंद तंत्र होते हैं। खुला तंत्र का मतलब ये होता है कि ऊर्जा व पदार्थ का इनपुट आउटपुट होता है। इनमें हमारा ऊर्जा और पदार्थ का क्या होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों होता रहता है। लेकिन निर्जीवों में जो होता है ऊर्जा एवं पदार्थों का इनपुट व आउटपुट नहीं पाया जाता। तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें
ऊर्जा पदार्थों का या फिर पदार्थ का इनपुट आउटपुट होता है, आउटपुट होता है। इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। किसमें? सजीवों में। इसमें हमारा क्या होता है? इसमें ऊर्जा पदार्थ का इनपुट और आउटपुट नहीं होता है। तो इसमें अगर देखें तो इसमें इनपुट और आउटपुट होता है, इसमें इनपुट और आउटपुट बिल्कुल भी नहीं होता। चौथा बात करें हम लोग उपापचय की मेटाबॉलिज्म। तो इसमें उपापचय हमारी क्या होती है? इसमें उपापचय की क्रिया होती है, इसमें उपापचय की क्रिया नहीं होती। तो जो सजीव होते हैं उसमें उपापचय की क्रिया होती है और हमारे निर्जीव में उपापचय की क्रिया नहीं होती। इसको लाइन को हम लोग थोड़ा नीचे की ओर और ड्रा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से में समझ में आ सके। ठीक है, तो अगर उपापचय देखें तो इसमें क्या होते हैं? इसमें हमारे उपस्थित रहते हैं, यानी कि इसमें हमारी उपापचय की क्रिया होती है। लेकिन निर्जीव में बात करें इसमें हमारे अनुपस्थिति, यानी कि इसमें हमारी उपापचय की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती। फिर आती है समस्थापन। पांचवा क्या आता है? समस्थापन की क्रिया। अब हमारा समस्थापन क्या होता है? अगर हम देखें सजीव में तो समस्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है और इसमें हमारे समस्थिति बनाने की प्रवृत्ति होती ही नहीं। अब अगर आती है कि समस्थिति क्या होती है, कि मैंने आपको बताया था कि समस्थिति क्या होती है? जैविक संतुलन की स्थिति बनाए रखना ही समस्थापन कहलाता है। तो ये जैविक संतुलन नहीं बनाते, लेकिन ये जैविक संतुलन बनाए रखते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं सजीव जैविक संतुलन बनाए रखते हैं। निर्जीव जैविक संतुलन नहीं बनाए रखते हैं। तो जो सजीव होते हैं जैविक संतुलन बनाए रखते हैं और निर्जीव हमारे जैविक संतुलन नहीं बनाए रखते हैं। फिर आता है हमारा जनन हमारे सजीव में जनन क्रिया होती है, निर्जीव में जनन क्रिया नहीं होती। सजीव में जनन क्रिया होती है लेकिन निर्जीव में जनन क्रिया नहीं होती। निर्जीव में जनन क्रिया नहीं होती है। निर्जीव में जनन क्रिया नहीं होती है, लेकिन सजीव में बात करें तो जनन क्रिया इसमें हमारा होता है। ठीक है ना। अब आता है हमारा सातवां, आता है अनुकूलन। अब हमारा अनुकूलन क्या होता है? तो हमारे जो सजीव होते हैं वो पर्यावरण के प्रति अनुकूल होते हैं और हमारे निर्जीव पर्यावरण के प्रति अनुकूल नहीं होते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं सजीव पर्यावरण के प्रति अनुकूल होते हैं, निर्जीव पर्यावरण के प्रति अनुकूल नहीं होते हैं। ये हमारे अनुकूल नहीं होते हैं। अगर हम बात करें जो सजीव होते हैं पर्यावरण के प्रति अनुकूल होते हैं, ये हमारे अनुकूल बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर आती है जैव विकास। आठवां क्या आता है? जैव विकास क्या होता है? तो अगर जैव विकास की क्षमता होती है, सजीवों में जैव विकास की क्षमता होती है, निर्जीवों में जैव विकास की क्षमता नहीं होती, याद रखना। तो लिख सकते हैं सजीव में जैव विकास की क्षमता होती है और निर्जीव में जैव विकास की क्षमता नहीं होती। निर्जीव में
जैव विकास की क्षमता नहीं होती है, क्षमता नहीं होती। तो इतना याद रखिएगा। फिर आता है जीवन काल व मृत्यु। फिर आता है हमारा यहाँ पे 9वां जीवन काल व मृत्यु। जीवन काल व मृत्यु। अगर हम जीवन काल व मृत्यु की देखें तो हमारे इसमें क्या होती है, किसी भी सजीव का जन्म होता है फिर मृत्यु हो जाती है, और निर्जीव में ना तो उसमें जन्म ही है, तो जब वो हमारा जीवन काल का बिल्कुल मृत्यु ही नहीं होता, उसमें हमारा कुछ भी है ही नहीं, तो क्या उसकी मृत्यु होगी। तो इसको आप पॉइंट को ऐसे ही नोट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ नहीं आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो कमेंट कीजिए और अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जहाँ पे कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधारने का और प्रयास करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।